अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये मर्दाना ताकत बढ़ाने और जिस्मानी सेहत को बेहतर करने के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। आप इस नुस्खे को बना के बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बग़ैर किसी केमिकल्स वगैरह वाली दवाओं के आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होंगे, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। अक्सर ऐसे हजरात जिनका मादा तौलीद जो होता है वो पतला होता है, पतले मादा तौलीद की वजह से जरियान का मामला हो जाया करता है, मादा मनविया जो जिस्म के अंदर रुकता नहीं है। इस वजह से अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं, मादा तौलीद को गाढ़ा जब होगा तो ये आपकी जो रुकावट है वो भी होगी, आपका जो जरियान का मसला है वो भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आपकी टाइमिंग में भी इजाफा होगा। जब मादा मनविया गाढ़ा होता है तो उस वक्त उसका अखराज जो होता है वो कम होता है, जिस्म के अंदर रुकता रहता है, तो उसमें गाढ़ापन आ जाता है, गिलज़ा जा जाती है, तो उसमें जरासीम की भी पैदाइश होती है और जो औलाद वाले जरासीम होते हैं वो भी पैदा होते हैं। ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनके यहाँ औलाद नहीं होती तो उनका भी कुछ लोगों में, सब में तो नहीं, कुछ लोगों में मादा तौलीद पतला होने की वजह से जरासीम की कमी होती है, इस वजह से वो काबिल औलाद नहीं हो पाते। तो इसलिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको 100% रिज़ल्ट देगा। शुगर वाले हजरात, ऐसे हजरात शुगर वाले जिनकी इब्तदाई शुगर होती है, पेशाब की ज़्यादती होती है, पेशाब बार बार आता है और ज़्यादा मिकदार में आता है, जिस्म से पानी का अखराज होता रहता है, तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्यास के ऊपर भी कंट्रोल करेगा और आपका जो पेशाब है उसके ऊपर भी कंट्रोल करेगा, जिस्म के अंदर रुकेगा पानी। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके ये फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। जिस्म को मोटा ताज़ा और सेहतमंद बनाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुबले पतले, पिचके गाल, धंसी हुई आंखें, क्योंकि जिस्म के अंदर से पानी का अखराज ज़्यादा हो चुका होता है। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जिस्म को खूबसूरत और चाको चौबंद बनाएगा और आप फुर्तीले से महसूस होंगे। आप काम काज भी करेंगे और थकेंगे भी नहीं, क्योंकि जब थकावट होती है उस वक्त जिस्म के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, जिस वजह से जो थकावट है, गैर फितरी थकावट, एक तो ऐसी है ना कि आपने काम कर लिया, ज़्यादा किया है, आपने जिस्म से ज़्यादा काम लिया है, तो थकावट वो तो कुदरती एक चीज़ है। अगर आप काम भी नहीं करते, फारिग भी होते हैं और फिर भी जिस्म थका थका सा रहता है और पेशाब बार बार आता है, सफ़ेद कलर का पेशाब आता है, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदे मिलेंगे। कमर दर्द, ऐसे हजरात जिनका कमर दर्द का मसला होता है मादा मनविया के अखराज की वजह से, नौजवान, अक्सर ऐसे नौजवान होते हैं जिनके हड्डियों के अंदर से, जोड़ों के से आवाज़ें आती हैं, टक टक की आवाज़ें आती हैं, कमर में दर्द होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हम बैठते हैं ना किसी चीज़ को उठाने के लिए, तो जब हम उठने लगते हैं तो उस वक्त हमारी जो कमर है उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है, वज़न नहीं उठा सकते हम। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, आपके जिस्म के अंदर ताकत, पावर आएगी और आपकी सेहत जो है वो बेहतर होगी। सर चकराता है, कमज़ोरी की वजह से अगर सर चकराता है तो फिर भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ये जिस्म को बेहतर बनाएगा और आपको आपका जो सर चकराता है उसमें आप कमी महसूस करेंगे। नज़ला ज़ुकाम, बहता हुआ नज़ला ज़ुकाम, उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका नज़ला ज़ुकाम 2-3 दिन हो गए हों, बह रहा हो, और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपका जो बहता हुआ नज़ला ज़ुकाम है वो रोक भी जाएगा और आपका जो दिमाग है उसमें भी बंदिश नहीं होगी। जब शुरुआत में नज़ला ज़ुकाम चालू होता है तो उस वक्त उसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फासद मवाद होता है दिमाग का वो निकल रहा होता है नाक के ज़रिए। ये कुदरती एक अमल है, अगर उसको आप इब्तदा में ही बंद करना चाहेंगे तो ये जहाँ कहीं है दिमाग के अंदर चल रहा है वहीं जाम हो जाएगा। आपका जो दिमाग है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका सर के अंदर दर्द महसूस होगा और ऐसे महसूस होगा कि कोई चीज़ रुकी हुई है और आपकी आवाज़ जो है वो भी सही नहीं होगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब नज़ला ज़ुकाम बह चुके, 2-3 दिन हो गए हों, उस वक्त आप नज़ला ज़ुकाम रोकने के लिए इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको लिकोरिया होता है, पानी की तरह पतला लिकोरिया होता है, जलन खराश वगैरह नहीं होती, तो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगी। उनकी जो खोई हुई ताकत है,
कमर दर्द जिसका सबब लिकोरिया था, या फिर सर चकराता है, पट्ठों में खिंचाव है, जिस्म दुबला पतला हो गया है, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह आपके जो लिकोरिया की वजह से जितनी भी मर्ज़ें हैं, जितनी भी अलामात हैं, वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगी और आप खुशी महसूस करेंगी, जिस्म के अंदर फुर्तीलापन महसूस करेंगी। उसके अलावा पतले पखाने आते हैं कुछ लोगों को, पानी की तरह पतले पखाने आते हैं, तो उस वक्त भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह पहली दूसरी खुराक के ऊपर आप अच्छा रिलीफ महसूस करेंगे। अक्सर लोगों को ऐसे हो जाता है कि मैदे के अंदर इंतड़ियों में गर्मी की शिकायत, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उनको पेचश हो जाती है। पेचश बार बार पखाना आता है, थोड़ी मिकदार में आता है। अक्सर जब पेचश बार बार करते हैं तो फिर उसके अंदर मवाद खारिज होता है, रतूबात खारिज होती है। उसके बाद अगर रतूबात भी खारिज हो जाए तो फिर खून की आमेज़श होती है। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, 2-3 खुराकों के अंदर अंदर आपकी जो पेचश है वो भी ठीक हो जाएगी। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है, आपने पंसारा स्टोर से कुछ चीज़ें लेनी हैं और ये चीज़ें लेके आप बना सकते हैं। आपने सिंघाड़ा खुश्क लेना है, ये आपने 10 ग्राम लेना है। उसके अलावा मूसली सियाह, ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। मस्तकी रूमी, ये भी 10 ग्राम लेनी है। इसका ख्याल रहे कि ये 1 नंबर लेनी है, 2 नंबर ना हो। कमर कस, ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। बीज बंद, ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। समंदर झाग, ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है, 10 ग्राम, ये सॉरी, सारी चीज़ें 10-10 ग्राम लेनी है। और इसमें ऐड करना है कुश्ता मरजान, ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। ये सारी चीज़ों का पाउडर करके उसके बाद कुश्ता मरजान इसके अंदर ऐड कर लें और इसको मिक्स अच्छी तरह करना है ताकि कुश्ता मरजान जो है वो मुकम्मल नुस्खे के अंदर मिक्स हो जाए। तो उसके बाद आपने 1000 mg के कैप्सूल भर लेने हैं, 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम। ये आप नीम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, खाने से पहले ले सकते हैं और खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो मसले हैं, जो पखाने की सूरत है, पतले पखाने आते हैं या पेचश है या कोई जरियान का मामला है, लिकोरिया का मामला है, नज़ला ज़ुकाम का मसला है, मादा मनविया पतला है, तो उसको इंशाल्लाह ये आपको चंद खुराकों के अंदर अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि मुझे अफाका होना शुरू हो गए। और आप उस वक्त तक इस नुस्खे को इस्तेमाल करें जब आपकी अलामात ख़त्म ना हो जाए। तो साथ में आपने गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है। उज़लाती आसाबी ग़िज़ाएँ, आसाबी उज़लाती ग़िज़ाएँ, इन चीज़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको आसानी से मिले। तो ये ग़िज़ाई चार्ट आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे वीडियोज़ की शक्ल में, आप वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।